हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जो मैंने कल पढ़ाया था कि कैसे यूरोपियों का आगमन हुआ था और उनका आने का क्रम क्या था। तो सबसे पहले देखा जाए तो यूरोपियों में पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली कल मैंने पूरा आप लोगों को समझाया और उसी से संबंधित जो प्रश्न बने हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीएसएस हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसमें जैसे प्रश्न बने उन प्रश्नों को आज हम हल कराने जा रहा हूं। क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि आज हर टीचर को कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम भी कुछ सोच रहा हूँ पेपर कराया जाए। पहले तो सभी लोगों का मन था कि आज छुट्टी कर दी जाए, लेकिन मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन में ज़रूर कुछ करेंगे। तो आज मैं पेपर, पहले ये पेपर होगा, फिर इसके बाद एक पेपर और सॉल्व होगा। तो देखते हैं कैसे प्रश्न बने हैं भारत में पुर्तगालियों से संबंधित। तो हम बताते हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन और उससे संबंधित प्रश्न जैसे पूछा गया था कि जैसे पूछा गया कि गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके द्वारा शुरू हुआ था। ये जो गोथिक कला स्थापत्य पूछा जाए तो ऑप्शन दिया है अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने। तो याद रखना ये पुर्तगालियों की देन थी। किसकी देन थी? पुर्तगालियों। और भारत में प्रथम छपाई कारखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 हुई। एक तो ये डेट भी याद रखना किसके द्वारा की गई थी। तो ये याद रखना कि अंग्रेज हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो, क्योंकि ये किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन को ध्यान देना, ये आया हुआ क्वेश्चन इसी। एड्रोआडो बरबोसा। तो बरबोसा का ये याद रखना कि बरबोसा भारत में 1500 में आया था। 1500 से कितना? 1518 तक रहा। जब 1500 में आया और 1518 तक रहा, इसके शासन काल में आया था। अब ऑप्शन दिया है कि देवराय द्वितीय है, देवराय प्रथम है, कृष्णदेव राय है, और इनमें से कोई। तो वास्तव में बरबोसा जब आया तो उस समय विजयनगर का जो शासक था वो कृष्णदेव राय था। और कृष्णदेव राय के विषय में कहा जाता है कि विजयनगर शासक में सबसे महान वही था जिसे अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता। अगर अष्ट दिग्गज पूछा जाए किसके दरबार में रहते थे तो कृष्णदेव राय थे। और अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के। तो ये चीज याद रखना। तो अष्ट दिग्गज इसी के दरबार में रहते थे और ये जो बरबोसा था इसी के शासन आता है। और उसने खुद चर्चा की थी कि वास्तव में विजयनगर जैसा मैंने नगर नहीं देखा, इतना वैभवशाली नगर और इतना शक्तिशाली शासक। तो ये बरबोसा कहता है। अगला क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने कार्ड्स यानी कि परमिट चालू किया था, किस वायसराय ने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसने चालू किया था? तो अल्बुकर्क दिया है, डी अल्मीडा दिया है, कैस्ट्रो दिया है, नीनो डी कुन्हा दिया है। तो याद रखना ये चालू किया था कैस्ट्रो ने चालू किया। किसने चालू किया था? तो कैस्ट्रो।
अगला क्वेश्चन कि बाबरनामा में किस पुर्तगाली का उल्लेख अनवर के नाम से हुआ। अब बाबरनामा ये पुस्तक किसकी थी, बाबर की थी। किस भाषा में लिखी गई, तुर्की भाषा में लिखी गई। फारसी में अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना और इसके बाद पायंद खान। तो ये पूछ रहे हैं कि बाबर ने एक पुर्तगाली का उल्लेख किया है, वो पुर्तगाली कौन गवर्नर था। अब दिया है डी अल्मीडा दिया है, अल्बुकर्क दिया है, नीनो डी कुना दिया, वास्को डी। तो ये चीज याद रखना कि नीनो डी कुन्हा का किया था। किसका, नीनो डी कुन्हा। जो नीनो डी कुन्हा था इसी ने राजधानी मालूम होना चाहिए कि कोचीन से किसको बना दिया था, गोवा ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन, कोचीन में फैक्ट्री कब लगाई गई थी। यानी कोचीन मीन्स केरल में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई थी। ऑप्शन दिया है 1505 दिया, 1502 दिया, 1503 दिया, 1510। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना कि 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में लगी। और दूसरी फैक्ट्री अगर पूछी जाए कहाँ लगी थी तो कन्नूर में लगी, यानी कि तमिलनाडु। बताया था कल मैंने। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों के विषय में किसका कथन था कि वो चुंगी अधिकारी यानी कि कस्टम ऑफिसर बनकर रह गए। कस्टम ऑफिसर बनकर कौन रह गया, पुर्तगाल। ये किसका मानना था, तो ये ऑप्शन दिया है फर्नांड ब्राडर दिया है, केनार्ड ब्राडल दिया है, डेनार्ड ब्राडल दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि ये कौन था, फर्नांड ब्राडल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का जीत लिया था। कब जीता था, 1575 दिया है, 1641 दिया, 1650 दिया, 1662 दिया। तो डचों ने यानी कि डच ये दूसरे थे, दूसरे यूरोपी आने वाले व्यक्ति। तो ये याद रखना 1575 दिया है, 1641 दिया है, 1650 दिया है, 1662 दिया। तो मलक्का कब जीत लिया, 1641 मलक्का को जीत लेते। और मलक्का को पुर्तगालियों ने कब अपने यहाँ जीता था, कब मिलाया था, तो ये याद रखना वही 1510 में उसको जीता और 1515 के आसपास मलक्का को जीता था। किस पुर्तगाली यात्री ने कहा था कि विजयनगर में सती प्रथा प्रचलित थी। यानी कि विजयनगर में भी सती प्रथा प्रचलित। ये किस व्यक्ति का मानना था, तो नूनिस दिया है, सीजर फेडरिक दिया है, बरबोसा दिया और पायस दिया। और सती प्रथा के विषय में मैंने बताया था आपको कि सती प्रथा भारत में सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी। तो भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपराज, वो हुड़ों से आक्रमण करते हुए शहीद हो जाता है। और 510 में पहली बार घटना घटी थी कि उसकी जो पत्नी थी गोपराज की, वो पति के वियोग में शहीद हुई थी, क्योंकि पति उसका मारा जाता है, आक्रमण शहीद हो गया था। और ये प्रथा बहुत लंबे समय तक चली। कहा जाता है इस प्रथा को समाप्त करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1829 में अधिनियम 17 के तहत राजा राम मोहन ने पहल की थी, उन्हीं की पहल द्वारा ये समाप्त करने वाला लॉर्ड विलियम। ठीक है, तो विजयनगर में अगर पूछा जाए कौन व्यक्ति थे जिनने ये कहा था कि विजयनगर में भी सती प्रथा प्रचलित थी, तो नूनिस दिया है, सीजर फेडरिक दिया है, बरबोसा और पायस। तो बरबोसा लगा के आना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन पुर्तगाली यात्री जो अच्युत देव राय के समय आया था? ये चीज याद रखना, अच्युत देव राय के समय कौन पुर्तगाली आया था। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बरबोसा दिया है, पायस दिया है, नूनिज दिया है और मनुची दिया है। तो ये याद रखना कि इसमें क्वेश्चन हो जाएगा आपका नूनिज। क्या हो जाएगा? तो नूनिज आया था, उस समय नूनिज आया था विजयनगर में, तो चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की यात्रा 1522 ईस्वी? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1520 कहाँ की थी? विजयनगर रोम के समान है, यानी कि विजयनगर रोम के समान है, विश्व का सर्वोत्तम नगर है। ये किसका कथन था कि भाई जो विजयनगर है वो रोम के समान है, यानी कितना अच्छा है विजयनगर। तो ऐसे कौन व्यक्ति थे? तो अल्बुकर्क है, डिग्मोपायस है, बरबोसा है और नूनी। तो ये चीज याद रखना कि किसने कहा था? तो बरबोसा ने कहा। कहा था? तो बरबोसा ने कहा था। किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर में तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का? देखो, तालीकोटा को हम राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तालीकोटा के युद्ध या राक्षसी तंगड़ी, बात एक ही है, युद्ध के नाम से जाना जाता है। जिस युद्ध का आंखों देखा विवरण भी दिया उसने, ऐसा कौन व्यक्ति था? तो सीजर फेडरिक है, बरबोसा है, नूनिज है और पायस है। तो याद रखना, आंखों देखा जो उस युद्ध का वर्णन करता है वो सीजर फेडरिक थे। कौन थे? सीजर फेडरिक। ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में यूरोपियों का आने का सही क्रम क्या है? अब देखो, यूरोपियों को आने का सही क्रम क्या है? तो यूरोपियों का आने का क्रम, यानी कि आने का क्रम क्या है? दिया है, पुर्तगाली है, अंग्रेज है, डच है, डेनिश है, फ्रांसीसी है। ठीक है। अगला है पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, डच है। तीसरा क्या है? पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, डेनिश है, फ्रांसीसी है। चौथा क्या है? पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है, डेन है, अंग्रेज है। तो इसमें आंसर कौन सही होगा? क्योंकि मैंने पढ़ाते समय बताया भी है, तो आंसर इसका ये सही। ठीक है। पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच आया। डच के बाद कौन आया? अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद कौन आया? डेनिश आया। डेनिश के बाद कौन आया? फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने इसे निःशुल्क कार्ड्स आर्मेडा प्रदान किया था, यानी कि पुर्तगाली इतने शक्तिशाली हो गए थे कि समुद्री राजकुमार कहते थे, समुद्री व्यापार के कब्जे में हो गया था और समुद्री व्यापार पर निःशुल्क, यानी कि उस समय कार्ड्स जो दिया है किसको दिया था? अब यहाँ ऑप्शन दिया है, अकबर दिया है, अकबर है, जहांगीर है, औरंगजेब है, बाबर है। तो ऐसा कौन व्यक्ति पाया था? तो याद रखना, ये अकबर पाया था। अगला क्वेश्चन, अल्बुकर्क की मजार, देखो मजार अकबर किसके? अल्बुकर्क की मजार कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है अकबर? तो ये याद रखना, गोवा दिया है, कोचीन दिया है, लिस्बन दिया है, पांडिचेरी दिया। ये अल्बुकर्क जो था, कहा जाता पहला व्यक्ति, पहला ऐसा गवर्नर जिसकी जो मजार है वो कहाँ पर है? गोवा में। तो गोवा में पहली मजार अगर पूछा जाए किसकी है, तो याद रखना अल्बुकर्क की, और कहाँ पर है? गोवा में है पहली मजार, यानी कि चर्च जो है पहली ये इसी की है। और मकबरे की बात अगर आती है तो याद रखना, इल्तुतमिश
बेटा था। ठीक है, तो सुल्तानगढ़ी के नाम से वहीं पास में है, उसका पहला मकबरा था। और अगर मज़ार की बात आती है यानी कि चर्च की बात आती है तो गोवा में है। किसकी है? अल्बुकर्क। ये अल्बुकर्क जो था भारत में वास्तविक संस्थापक था, पुर्तगाली राजा। और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्वी तट पर बस्तियां किसने बसाई थी? देखो, पूर्वी तट की बात कर रहा है कि भारत में पूर्वी तट पर बस्तियां बसाने वाला कौन व्यक्ति था? अल्बुकर्क दिया है, डी अल्मीडा दिया है, नीनो डी कुना दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज मानना है कि अब ये जब इस तरीके क्वेश्चन हो कि पूर्वी तट की बात कर रहा हो, बस्तियां बसाने वाला व्यक्ति कौन था, तो यही नीनो डी कुना ने कोचीन से गोवा को राजधानी ट्रांसफर किया, और इसी के समय एक नामक व्यक्ति था वार्तालाप कर और उसकी मृत्यु। अगला, सागर का स्वामी कौन कहता था? अब यहाँ सागर का स्वामी अभी हम बता चुके हैं, डच है, फ्रांसीसी, अंग्रेज हैं और डेनिश है। तो ये सागर का स्वामी कौन व्यक्ति कहता था? तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये सागर का स्वामी, क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए कौन? पुर्तगाली। मिस्टेक हुई है, पुर्तगाली है। भारत में पहली चर्च किसकी थी? अभी मैंने चर्चा की है कि भारत में पहली चर्च की बात अगर आती है किसकी थी? डी अल्मीडा दिया, अल्बुकर्क दिया, नीनो डी कुना दिया, वास्को डी गामा दिया। सब लोग लगा देते वास्को डी गामा, गलत। इसमें हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क की पहली चर्च थी, ये याद रखना। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी कि भारत में पहली चर्च याद हो गई। और इसके बाद तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की, इस शहर में सर्वप्रथम शुरू की। यानी कि अगर देखा जाए भारत में पुर्तगालियों ने कई चीज़ों की शुरुआत की। जैसे कि अगर पहली बार तंबाकू की खेती किसने शुरुआत की, तो पुर्तगालियों की। अगर पपीता खेती तो पुर्तगालियों की। अगर ये पूछा जाए कि संतरे के बाग किसने लगवाए, तो इसी ने चालू करवाए थे। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस तो पुर्तगालियों ने चालू कराई। तो पुर्तगालियों ने वास्तव में काफ़ी कार्य किया। मक्का की खेती किसने चालू की? पुर्तगालियों ने की थी। तो पुर्तगालियों ने जब तंबाकू की खेती चालू कराई थी, तंबाकू की खेती जब चालू कराई तो सबसे पहले बागान इनने कहाँ चालू करवाए थे? यानी बागान कहाँ लगवाए थे? कर्नाटक दिया है, तमिलनाडु दिया है, गोवा दिया है, मुंबई दिया। तो सबसे पहले कहाँ चालू किया था? कर्नाटक। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और मित्रों, जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस के साथ। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं हम बराबर देते रहेंगे। और कल मैं फिर आपको एक नई वीडियो के साथ पहले पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद पेपर सॉल्व कराया जाएगा। हाँ, अभी कुछ देर बाद मैं एक पेपर और सॉल्व कराएंगे, क्योंकि कल मैंने 62 क्वेश्चन करवाए थे। आज शेष जो क्वेश्चन बचे हैं, टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं पीजीटी में। तो पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी, इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।